कंजूस आदमी था। गंगा जी नहाने नहीं जाता था इसलिए कि कहीं पंडित कुछ मांग ना ले। एक बार गांव के सब लोगों ने कहा कि सुनो जी, माघ का महीना चल रहा है, सब लोग नहाने जा रहे हैं, तुम भी प्रयागराज चले जाओ, नहा एक डुबकी तो लगाओ, सारी जिंदगी होगी तुम गंगा नहीं नहाए। तो सबने जिद की, पत्नी ने भी कहा जाओ। तो वो चुपके से गया। पहले तो देखा कहाँ भीड़ ज्यादा है और कहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं। तो वो गंगा के किनारे चलता चलता चलता, सब जगह भीड़ थी, माघ का महीना था। अब वो चलता चलता शमशान घाट पहुंच गया, यहां भीड़ नहीं। बोले यहाँ नहा लो तो यहाँ पंडा आएगा नहीं, नहीं तो पंडा नहा और पंडा खड़ा, चल निकाल कुछ दे, मेरे हाथ से पूजा करा, चल। गया जी में। अब बड़े प्रेम से वो शमशान में सोचा यहाँ कुछ नहीं है, कोई पंडों का झंझट नहीं है, कपड़े उतारा, चुपके से धीरे धीरे गया, कोई देख ना ले। वो बड़ा पैसे वाला था पर कंजूस बड़ा था। तो शमशान में जाके डुबकी गंगा जी में लगाया और भगवान शंकर तो शमशान में भी नाचते हैं। शंकर जी को लगा जरा आज इसके साथ थोड़ा खेला खेली कर लें। तो भगवान शंकर ही पंडा बन के आ गए। जैसे ही वो डुबकी लगाया और डुबकी लगा के ऊपर उठा तो शंकर जी खड़े, हाँ यजमान जी निकालो। अब वो घबरा गया, अरे तुम कहां से आ गए? अरे बोले हमारा ये ठेका है, यहाँ जो भी नहाता उससे हमें वसूली करनी होती है, चलो ले आओ। नहा लिया आपने, लाओ। अरे हम इसीलिए तो नहाए शमशान में कि कुछ देना ना पड़े। ना ना, यहाँ तो देना ही पड़ता, शमशान ही, यहाँ से तो बच के कोई जाता नहीं। अच्छा बताओ कितना लोगे? शंकर जी बोले देखो हम वैसे लालची तो नहीं है, पर तुम दो, कितना दोगे ये बताओ? उसने बोला 1 पैसा दूंगा। हाँ हाँ, शंकर जी बोले चल मैं 1 पैसे से खुश हूं, चल ला। अभी नहीं लाया, कुछ नहीं हूं, उधार 1 पैसा दूंगा, वो भी उधार। तो शंकर जी बोले ठीक है, तो लिखवाओ फिर अपना एड्रेस वगैरह यहाँ। शंकर जी ने रजिस्टर में नोट किया, कहाँ के हो? फलानी गली, मकान नंबर फलाना। यहाँ के हो? हाँ सही है। हाँ मोबाइल नंबर नहीं, मोबाइल रखते ही नहीं। अब वो उधारी का बहाना था बचने का, वो चला घर। और जैसे ही घर पहुंचा तो शंकर जी तुरंत दरवाजे के पास खड़े हो गए। हाँ यजमान जी 1 पैसा निकालो। दरवाजा खोला पत्नी ने, क्यों? फलाने जी हैं? हाँ हाँ हैं। तो उनसे बोलना कि 1 पैसा हमारा उधार है तो दें। पत्नी गई, क्यों जी आपसे कोई 1 पैसा लेने आया उधार? क्या लिया आपने? अरे लिया दिया कुछ नहीं, नहाया उसका 1 पैसा है। तो यजमान जी ने पत्नी से कहा सुनो कह दो कि घर पे नहीं है, जाओ। अब पत्नी गई, बोले मैं अभी तो कह के आई हूं कि घर। अरे कह देना मैं भूल गई थी। अच्छा पत्नी गई, सुनो जी महाराज हमारे पति तो घर पे है ही नहीं, कहीं गए? अच्छा कोई बात नहीं, जब तक नहीं है तब तक तुम जो बनाई हो सो दे दो, हम खाएंगे, इंतजार हमारा तो कोई है नहीं, यहीं बैठेंगे। अब पत्नी को लगा हे भगवान ये खाएगा, और तुरंत दौड़ी दौड़ी गई, क्यों जी 1 पैसा नहीं देते तो वो खाने का भी बोल रहा है खाएगा भी। तो यजमान जी बोले अच्छा एक काम करो, बोल दो कि पति की तबीयत खराब है। पत्नी फिर गई, सुनो जी हमारे पति की तबीयत खराब हो गई, अभी जाओ बाद में आना। अच्छा तबीयत खराब हो गई? अरे हम डॉक्टर भी हैं, वैद्य भी, लाओ कहाँ जाओ? अब पत्नी फिर आई, सुनो जी कह रहा तुम्हारा इलाज करेगा बोले इलाज पता नहीं क्या करता है, 1 पैसा तो अभी उतारा नहीं, इलाज करेगा तो पता नहीं कितना पैसा लेता है, इससे इलाज नहीं कराएंगे। अच्छा एक काम करो, कह दो कि पति
कह दो तुम कि हम मर गए। पत्नी ने कहा ये घोर पाप है, अभी आप जिंदा हो और हमसे कह रहे हैं मर गए। हम नहीं कहेंगे कि पति मर गए। अरे एक काम कर, मैं पड़ जाता हूं सांस बंद करके। वो सचमुच लेट गया। अब जब लेट गया तो पति ने कहा सुन ऐसे ना जा, जरा रोती रोती जा। चिंता किसकी है? चिंता करने से होगा क्या? करते रहो आप, समय पर ही वो काम होगा जो होना है। बेटी का विवाह उसके समय से होगा, बेटे का विवाह समय से होगा, घर समय से बनेगा और तुम्हारे चाहने से नहीं। तुम कर्म करो, कर्म तुम करो, फल भगवान देंगे। कर्म करने पर हम सबका अधिकार है। फल कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये भगवान जानते हैं। इसलिए तुम चिंता किस बात की करते हो? तुम्हारे चिंता करने से होना क्या है ये तो बताओ। क्या होगा? इसलिए जब होना कुछ नहीं है तो वो काम करने से फायदा क्या, जिसको करने से कुछ होना ही नहीं है। इसलिए अपनी चिंता ना बढ़ाओ, अपना विश्वास बढ़ाओ। क्या बढ़ाना है? भगवान के चरणों में नरसी को विश्वास था, नरसी मेहता को विश्वास था कि श्याम सुंदर जरूर आएंगे। मायरा भरने कौन आएगा? भगवान आएंगे। विश्वास था, आए कि नहीं? द्रौपदी को विश्वास था कि पति भले मेरी साड़ी ना बचाए, मेरी लाज ना बचाए, पर मेरा कन्हैया बचाएगा। तो टेंशन करती द्रौपदी, तो चिंता करने से क्या होगा और क्या होता? इसलिए उन्होंने चिंता नहीं की, उन्होंने विश्वास किया। और जहां विश्वास है वहां भगवान है। प्रहलाद जी को चिंता नहीं थी, क्या था? जोर से विश्वास। आपको क्या होनी चाहिए? चिंता या विश्वास? माता सबरी का बुढ़ापा आ गया था, लेकिन चिंता नहीं थी कि आएंगे कि नहीं आएंगे। नहा, गुरु जी ने कहा है आएंगे भगवान। बस क्या था? बस मेरी माँ, जिस इंसान के अंदर का विश्वास मर गया वो आदमी मर गया। यदि आपके अंदर का विश्वास समाप्त हो चुका है और आप जीवित हैं तो आप चलते फिरते मुर्दे हैं। पॉजिटिविटी तो समाप्त हो ही गई आपके अंदर। विश्वास मीन्स पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, हाँ या ना? इसलिए ये विश्वास बना रहे आखिरी तक। हारता कौन है? हारता कौन है? जो जीतने की कोशिश छोड़ देता। अभी मैं 10 बार हार गया हूं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं जीतने की, तो मैं हारा नहीं हूं, क्योंकि मैं अभी प्रयासरत हूं। हारना तब माना जाएगा जब मैं कोशिश, बोलो, जीवन में हारना नहीं है। कोई सो जाए तो फटाफट जगाना है। जीवन में कभी हारना नहीं है। और हारता वही है जिसके अंदर विश्वास कम होता। इसलिए मेरी माँ, विश्वास बढ़ाइए। विश्वास बढ़ेगा तो चिंताएं अपने आप कम हो जाएंगी। अभी विश्वास कम है, इसलिए चिंताएं ज्यादा है। सूर्य का प्रकाश जहां नहीं पहुंचता, बताओ वहां क्या हो जाता है? जोर से। सूर्य का प्रकाश जहां नहीं पहुंचता वहां क्या हो जाता है? अंधेरा, अंधकार। बताओ अंधकार किसे कहते हैं? अंधकार की परिभाषा दीजिए आप।
एक ही थ्योरी से नहीं सुलझेंगे, हर जगह एक ही सूत्र नहीं लगेगा, अपना विवेक लगाओ। बताइए अंधकार किसे कहते हैं, आप बताओ। अंधकार किसे कहते हैं? प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं। प्रकाश के, जहां प्रकाश का अभाव है वहीं तो अंधकार है। जहां प्रकाश है वहां अंधकार का क्या लेना देना। जहां प्रकाश की कमी है, मीन्स अभाव है, वहां क्या है, जोर से, अंधकार है। उसी तरह जहां विश्वास का अभाव है वही टेंशन चिंताओं का अंधकार है। इसलिए चिंताएं नहीं बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे? भगवान ही सब करते हैं। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? आप कुछ नहीं करते। आप क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते। हमसे जो भगवान कराना चाहते हैं वो हमसे भगवान करा लेते हैं। हम कुछ नहीं करते। हम बोलो, हम कुछ नहीं करते। जो भगवान हमसे कराना चाहते हैं वो करा लेते हैं। हम कुछ नहीं करते, हम वही कर रहे हैं जो भगवान हमसे कराना चाहते हैं। हम क्यों परेशान होए? इसलिए अपने आप को कर्ता मान लोगे कि मैं करता हूं, तब तो आप टेंशन में आ जाएंगे। पर जहां आप ये मान लेंगे कि करने वाले भगवान है, कराने वाले भगवान, तो आप फ्री हैं। हम कुछ नहीं करते, हमसे भगवान जी सब कुछ करवाते हैं। भगवान अपना काम करवाते हैं। वो किसी को निमित्त बना, तुम्हें बना देंगे, हमें बना देंगे, ये काम करना करा लेंगे वो। इसलिए करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, हम करने वाले नहीं हैं, करने वाले इसलिए